थॉरली कैसे हो रहा है। अभी स्टेप जान करके एक स्टेप बताया था, अभी कंटिन्यू बताऊंगा कैसे ये कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब गाड़ी रुकेगा नहीं बीच में। और आप लोग भी मेरे साथ साथ ऐसे ही बोलते रहेगा, हाँ इधर से इधर हो रहा है, इधर से इधर, ताकि आपका भी दिमाग खुल जाए। तो ये सिंगल वे कम्युनिकेशन है, वन वे कम्युनिकेशन। इसमें सिर्फ जाएगा आएगा। जाएगा कहाँ से? इंडोर से आउटडोर पे जाएगा, आउटडोर से यहीं पे नहीं जाएगा। ज्यादातर पुराने मॉडल जब इन्वर्टर लॉन्च हुआ था उस टाइम के मॉडलों में मिलेंगे ज्यादातर। हो सकता है कौन कभी लगा कर दिया, किसी को लग रहा हो सकता है आज का दिन में भी दे सकते हैं। कुछ लोकल कंपनी आ गया है, कम पैसा में बेचेगा तो ज्यादा फीचर्स क्यों देगा आपको। दिन जब बढ़ते जाएगा ना, सब लोकल कंपनी ज्यादा आने लगेगा, वो कुछ भी कर सकते हैं कॉस्ट कटिंग के लिए। कोई सिस्टम ऑफर दे सकते हैं, कोई चाइना वाला स्पीकर भी लगा सकते हैं, उसमें उसका रेट बढ़ जाएगा। कोई कुछ भी कर सकते हैं, कंपनी से हम लोग का मतलब नहीं है, हम लोग का काम से मतलब है। कोई कुछ भी दे, सब कर लेंगे। तो इस सिंगल वे कम्युनिकेशन के लिए मेनली जो मेन कंपोनेंट यूज हो रहा है वो क्या है? एसएसआर। बाकी नॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको ट्रांजिस्टर भी मिलेगा, ऑप्टोकॉप्लर भी मिलेगा, बाकी जैसा है वैसे ही मिलेगा। ये स्पेशल कंपोनेंट है जो इस काम के लिए ही हम लोग का एसीपीसी में यूज हो रहा है, इसका और दूसरा कुछ रोल और किसी सेक्शन में नहीं है। ठीक है, तो ये जो एसएसआर है, इसके अंदर एलईडी ड्राइव है, फोटो ड्राइव है, और इसके अंदर जो ट्रैक लगा हुआ है वो भी फोटो ट्रैक लगा हुआ है। तो इसका रोशनी इसका गेट पे जब आएगा तब ये एक्टिवेट होगा। और ट्रैक क्या करते हैं हम लोग का? एसी वोल्टेज को ड्राइव करते हैं, एसी को पास करवाता है। अभी एसी यहीं पे देने का क्यों जरूरत है? ताकि हम लोग का सिग्नल जो इंडोर से आउटडोर तक जाएगा बीच में कोई लॉस ना हो, इसीलिए लाइट तो नॉर्मली हम लोग को मिल ही रहा है तो इसके साथ ही भेज देते हैं। वो खुद तो खुद का काम के लिए जाएगा और मुझे भी लेके जाएगा, तो नया एक पावर सप्लाई बनाने का जरूरत नहीं है। जब डबल हो आएगा वहीं पे सिग्नल ड्राइव करने के लिए अलग से पावर सप्लाई पड़ेगा। इसमें क्या हुआ है, एक दोनों काम कर रहा है, ये तो जाएगा सभी जगह पे, तो साथ में इसको भी लेके जाएगा। एक्स्ट्रा एक सेक्शन में बच गया, इसमें स्ट्रेंथ बने रहे, अलग से पावर मॉड्यूल लगाने का जरूरत नहीं है। जो डबल में सब में ही लगेगा, सप्लाई देना ही है। तो यहीं से शुरू करते हैं। ये एलईडी विदाउट ऑन कंडीशन में एलईडी बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि इसका एनोड पे सिर्फ 12 वोल्ट का सप्लाई दिया हुआ है और ये कैथोड पे ग्राउंड नहीं मिला है, और ग्राउंड नहीं मिलेगा तो एलईडी काम नहीं करेगा, और ये काम नहीं होगा तो सामने और कुछ काम नहीं होगा। तो इसको नेगेटिव देने के लिए बीच में एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये आपको एसएमडी पे मिलेगा, मतलब ऐसे ऐसे। ये क्या पॉइंट है? ये एनपीएन का भी जो है पीएनपी का भी वायरसिंग सेम है, एसएमडी में कोई बदलेगा नहीं। तो ये कलेक्टर में अभी क्या हो रहा है, ये 12 वोल्ट घूम के इस कलेक्टर में पहुंच रहा है ना, लेकिन इसका कलेक्टर को ग्राउंड करना है, तब जाके इसको नेगेटिव मिलेगा। तो ये कलेक्टर को ग्राउंड करने के लिए इसका बेस में 0.7 देना है। ये कौन देगा? एमसीयू देगा। कब देगा? जब उसका जरूरत आएगा, जरूरत से पहले वो कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, तो मान के चलिए ये हम लोग का बेस वोल्टेज दे दिया, कमांड दे दिया, या ऐसा एक सिग्नल दे दिया। ये पहले क्या देगा? पहले हो सकता है आईपीएम को बोलेगा कि आप रेडी होके रहिए, मैं जो बताऊंगा तुरंत कंप्रेसर का चालू कर दीजिए। मतलब ये सिर्फ रेडी होने के लिए बोलना है, हो सकता है ऐसा कुछ। तो ये कमांड को सही से आउटडोर का एमसीयू तक पहुंचाना है, तब जाकर तो एमसीयू आईपीएम को बताएगा आउटडोर को।
तो ये ऐसा कुछ बोल दिया और उसी के हिसाब से इंडिकेटर भी ऑन ऑफ हुआ। और ये ऑन ऑफ भी मैंने बोल दिया नॉर्मल पीडब्ल्यूएम जैसा नहीं है कि फिक्स ऑन होगा फिक्स टाइम में ऑफ होगा। फिक्स जैसे हम लोग का नॉर्मली ये 50 हर्ट्ज सेकंड में 50 हर्ट्ज, वो तो कभी बदलेगा नहीं, लेकिन ये कंटिन्यू बदलेगा। जिस भाषा पे बताएगा उसी भाषा का हिसाब से उसका रोल तैयार होगा। तो ये कमांड दिया, एलईडी भी उसी के हिसाब से ऑन ऑफ हुआ। होने से क्या होगा, ये जो लाइन है यहीं पे तो फिक्स वोल्टेज है 220 एसी, लेकिन ये जैसे ही ऑन ऑफ होगा उसी के हिसाब से आउटपुट भी ऑन ऑफ होगा। तो उसी के हिसाब से आउटपुट बीच में एक पीटीसी लगा के आपका कम्युनिकेशन का जो थिंबल है वहीं पे पहुंच के रुक जाएगा। अगर नॉर्मली ये आपका इंडोर पीसीबी है, अगर ये आपका इंडोर पीसीबी है तो ये कनेक्टर पे सिर्फ पीटीसी आके ही यहीं पे रुक जाएगा। मतलब अभी इसके साथ कनेक्शन नहीं है, कम्युनिकेशन और जोड़ा नहीं है, तो आपको यहीं तक मिलेगा इंडोर में, यहीं तक नहीं, इसका नीचे ये थिंबल तक आपको मिलेगा, जहाँ पे ऐसे मैंने बोरा कर दिया, यहीं पे आके रुक जाएगा। इस कंडीशन में जब आउटडोर कनेक्ट नहीं करेंगे, ये कम्युनिकेशन काम कर रहा है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? मतलब ये कमांड दे रहा है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? कहाँ से कहाँ चेक करना है? इसके साथ इसमें एक चीज भी ध्यान में रखिए, सिंगल ओए हो डबल ओए हो, सिग्नल पे अगर आपको वोल्टेज, सिग्नल मतलब कम्युनिकेशन पे अगर आपको वोल्टेज चेक करना है, हमेशा आपको न्यूट्रल के साथ चेक करना है। ऐसा नहीं है कि कभी ये मेन फिल्टर का ग्राउंड के साथ, चैसिस ग्राउंड के साथ करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। मतलब वोल्टेज शो होगा लेकिन वो अप्रोप्रिएट नहीं है। आपको कम्युनिकेशन का अगर वोल्टेज चेक करना है तो न्यूट्रल के साथ आपको चेक करना है। एसी पे ही न्यूट्रल होता है, डीसी पे न्यूट्रल होता है क्या? डीसी पे ग्राउंड होता है, एसी पे ही न्यूट्रल होता है, फेज होता है। तो इसके साथ डबल ओए पे भी ओबीजे ये बनाएगा ना, पावर सप्लाई बनाएगा, वो भी लाइन या तो न्यूट्रल से लेके ही सप्लाई बनाएगा। तो कोई भी इंडोर में भी आपका न्यूट्रल है, आउटडोर में न्यूट्रल, वो तो कॉमन है। तो न्यूट्रल से आपको इस पॉइंट पे चेक करना है, देखेंगे वो अगर कॉमन दे रहा है तो ये वोल्टेज अप डाउन मिलेगा आपको। और सिग्नल लाइन ऐसा लाइन है आपको कंटिन्यू रनिंग कंडीशन है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन मिलेगा ही मिलेगा। वो अगर रुक गया है मतलब काम नहीं कर रहा है कम्युनिकेशन, मतलब वोल्टेज फ्लक्चुएट होते हैं। हाँ, कंटिन्यू जितने टाइम आप लाइन देके रखेंगे कंटिन्यू कुछ ना कुछ उन दोनों के बीच में बात चलते रहे। सर वो अगर फिक्स हो गया तो एक हाँ, अगर वोल्टेज फिक्स हो गया तो कम्युनिकेशन खराब है, कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है, उस केस में पीसीबी खराब होगा। पीसीबी का कौन खराब है ये ढूंढने का काम ही हम लोग का है। पूरा पीसीबी बदलेंगे कम्युनिकेशन के लिए? नहीं मैं वो नहीं कह रहा, हमें वो चीज फाइनल हो जाएगी, हमें पीसीबी खोलना है। हाँ, उसी के लिए इसमें और भी एक चीज होता है, ये जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के लिए जो पावर सप्लाई यूज होगा, ये तो दो अलग अलग बोर्ड है, दो अलग अलग, ये इंडोर है ये आउटडोर है। कम्युनिकेशन यहीं से यहीं पे जाएगा, यहीं से यहीं पे आएगा, दोनों का एक साथ मिलकर काम करना है। लेकिन कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ एक पावर सप्लाई यूज होगा, वो इंडोर में भी यूज हो सकता है, आउटडोर में भी यूज हो सकता है। अगर मान के चलिए आपका कम्युनिकेशन का पावर बोर्ड आउटडोर में बना हुआ है, आउटडोर में बना हुआ है, आपके सामने तो पहले इंडोर आएगा, आप तो इंडोर पहले चेक करेंगे इंडोर पे कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं। इस कंडीशन में अगर आप इंडोर का कम्युनिकेशन में चेक करेंगे तो क्या दिखाई देगा? कुछ वोल्टेज फिक्स नहीं है ना सर उसमें, इंडोर का तो चेक करके मैं तो कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि पावर बैंक तो आउटपुट में आउटडोर में लगा हुआ है ना, ये कम्युनिकेशन का रेस्ट में पड़ा हुआ है। कम्युनिकेशन का टाइप के लिए जो पावर बैंक है वो देखना है आउटडोर पे लगा हुआ है, इंडोर पे लगा हुआ है। अगर इंडोर पे लगा हुआ रहेगा तो इसमें आपको वेरिएशन मिलेगा।
दोनों जगह पे देते हैं, कोई इंडोर पे दे देगा, कोई आउटडोर पे दे देगा, टेक्नीशियन परेशान हो जाएगा। उसको पहचाना है, पहचानना है, उसका तालिका आएगा धीरे धीरे। बट मैक्सिमम भी इंडोर से ही जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, मैक्सिमम आउटडोर में ही देते हैं। टेक्नीशियन जितना परेशान हो रहे हो। हाँ, अरे आपका डिमांड मार्केट में क्यों आएगा? आप अगर एक दूसरे के से ज्यादा अगर जानेंगे तब तो आपका डिमांड आएगा मार्केट में। क्यों लोग ढूंढ के आएगा आपके पास? कुछ तो ज्यादा रखना ही है। तो इसमें जैसे क्या होगा, इस केसेस में यहीं पे सप्लाई मिलेगा या नहीं कम्युनिकेशन का? मिलेगा। अगर आप कभी इस कंडीशन में सिंगल वे कम्युनिकेशन में आपका कम्युनिकेशन चालू नहीं हो रहा है, आप सीधा इंडोर ना चेक करके सीधा आउटडोर पे चला गया, आपको भी दिमाग में है क्या कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं देखना है। आप अगर इस कंडीशन में आउटडोर का कम्युनिकेशन चेक करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि इसका पावर बैंक इधर से ही आ रहा है, तब आपका भी दिमाग घूम जाएगा। आपको अगर ट्रेसिंग पता नहीं है तो आपको लगेगा कि हाँ आउटडोर का आया, कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है। लेकिन होगा कैसे? उसका पावर सप्लाई तो इंडोर पे लगा हुआ है। तो दिमाग तुरंत कुछ डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पीसीबी है। तो दिमाग भी सोच भी इतना बड़ा रखना है, तुरंत कुछ डिसीजन नहीं लेना है। मुझे मैंने कल भी बताया था, एक कंपोनेंट को उखाड़ने से पहले अच्छे से ऑनलाइन सप्लाई देके भी चेक करें, कोल्ड टेस्ट भी करें, उसके बाद अगर आपको लगे कि ये खराब है तब उठाइए, नहीं तो टाइम नुकसान होगा, पार्ट्स भी खराब होगा और चिट्ठी भी दिखाया था उड़ जाएगा ऐसे करके सब। ठीक है, तो इस कंडीशन में इस कम्युनिकेशन पे हम लोग को फ्लक्चुएशन मिलेगा। अगर मिल रहा है तो इंडोर का कम्युनिकेशन सेक्शन ओके है। अभी यहीं से क्या होगा, सीधा आउटडोर पे ये वायर यहीं पे सिंबल लगा हुआ रहेगा, यहीं पे आके जुड़ेगा। मतलब ये वायर सिग्नल वायर जुड़ के क्या होगा, इस सिस्टम में कुछ 4 रजिस्टर सीरीज पैरेलल करके हाई वैल्यू का लाइन का, ये तो लाइन पास हो रहा है, लाइन के साथ लगा हुआ है और न्यूट्रल के साथ भी लगा हुआ है। तो यहीं पे जो इनपुट हो रहा है 220 इनपुट हो रहा है, लेकिन स्विच होके पल्स के रूप में यहीं पे 220 ही इनपुट हो रहा है। लेकिन हम लोग का एमसीयू को देना है, उसी एमसीयू का सप्लाई जितना वोल्ट है उसका अंडर ही देना है, या तो 3.3 के अंदर या तो 5 वोल्ट के अंदर। यहीं पे जैसे मैंने 5 वोल्ट का बनाया तो इसके अंदर ही इसको भेजना है, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया हुआ है, ये 220 को ड्रॉप करने के लिए इतने सारा रजिस्टर लगा हुआ है, ताकि वो धीरे धीरे करके ड्रॉप करे। जैसे कल मैंने वोल्टेज डिवाइडर का एक एक करके वोल्टेज चेक करके दिखाया था ना, हो सकता है यहीं पे जो 220 है यहीं पे आके 120 वोल्ट हो गया है, उसके बाद इसके बाद यहीं पे आके हो गया है आपका 5 वोल्ट या तो 6 वोल्ट या तो 10 वोल्ट। मतलब लास्ट जो ग्राउंड के साथ रहेगा वो ज्यादा ड्रॉप करते हैं ना, ये भी वोल्टेज डिवाइडर बन गया है न्यूट्रल के साथ। तो यहीं पे भी ड्रॉप होके इसी एलईडी के अनुसार 1.1 वोल्ट ही यहीं पे ड्राइव पे मिलेगा, नहीं तो ये तो खराब हो जाएगा। इसके अंदर जो एलईडी है वो भी तो 1.1 वोल्ट 1.2 वोल्ट का है, तो ऐसे ही वोल्टेज यहीं पे पहुंचेगा। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये न्यूट्रल पे भी ऑन ऑफ हो रहा है क्योंकि ये तो एसी है, और लाइन पे भी ऑन ऑफ हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये एलईडी कितने बार जलेगा? 50 कितने बार जलेगा? 50 ये कितने ऊपर से लाइन पहुंच रहा है, नीचे से लाइन पहुंच रहा है? ऊपर से 50 नीचे से ऊपर। कितने होगा? कितने होगा? न्यूट्रल में ज्यादा हाँ? 100। आपको कितना लग रहा है, कितने बार ये ऑन ऑफ होगा इस कंडीशन में? 50। आपको कितना लग रहा है? 50। आपको 100 किसको लग रहा है? 100। आपको 50। आपको कितने बार? मतलब ये नॉर्मली जो हम लोग का 0% की ये काउंट करते हैं ना, 0% में तो ऐसे ऑप्टो कपड़ा लगा हुआ रहता है,
हिसाब से वो हाँ वो तो होगा, मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ। अगर डायरेक्ट 20 अगर इनपुट हो रहा है तो कितने बार ये जाएगा? 50 होगा सर, 50 अभी 100 किसको लग रहा है? आप अभी 100 पे है। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं, देखिए डाउट क्लियर करना है। 100 आप किस लिए बोल रहे हैं? सर न्यूट्रल और फेस से ज्यादा है ना सर। अच्छा मान के चलिए यहीं पे तो एक बार ऑन एक बार ऑफ हो रहा है, यहीं पे जब ऑन होगा ये काम करेगा, पॉजिटिव जब आएगा, और यहीं पे जब नेगेटिव आएगा काम करेगा। तो आधा तो गाया। ये एक बार के लिए जब इसमें ऑन आएगा तब जलेगा, और यहीं पे जब ऑफ आएगा तब जलेगा, क्योंकि यहीं पे तो एक ही एलईडी लगा हुआ है, एक ही एलईडी तो लगा हुआ है। यहीं पे तो 2 डायोड, अगर 2 डायोड होता तो 2 पॉजिटिव आउटपुट होता। ये तो सिंगल डायोड है, एलईडी छोड़िए, सिंगल डायोड है। सिंगल डायोड से हाफ वेव आउटपुट होता है, हाफ वेव मतलब 50, मतलब 50 ऊपर 50 नीचे है ना, तो 50। तो लेकिन ये उसी के हिसाब से 220 का 50 के हिसाब से नहीं होगा, ये ऑन ऑफ की टाइमिंग्स के हिसाब में ये होगा। यहीं पे कैसे होगा? ऑन ऑफ नहीं है, इसका जो ग्लो है ये कम ज्यादा होगा, मतलब कितना टाइम चल के रहेगा, कितना टाइम बंद होगा। जब हम लोग रिमोट से भी सेंसर को दबाते हैं ना, ये भी बाइनरी कोड में जाते हैं। मोबाइल से जब चेक करते हैं तो हमेशा चलता है टिक टिक, उस भाषा हम लोगों को समझ में आता है। हम लोगों को पता है इंडिकेटर जल रहा है, मतलब रिमोट काम कर रहा है, आपका रिमोट जैसे हो गया था। लेकिन लैंग्वेज, उसमें तो लैंग्वेज जा रहा है, बाइनरी कोडिंग जा रहा है। वो अगर एमसीयू को समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा? उल्टा पुल्टा चला जाएगा। तो ये भी बाइनरी कोड आ रहा है, इतने टाइम चलेगा, इतने टाइम बंद होगा, शॉर्ट टाइम के लिए चलेगा फिर बंद होगा, कितने टाइम बंद रहेगा फिर चालू होगा। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग कोडिंग आएगा, उसी के हिसाब से ये चलेगा, फिर इधर आ जाता है। यहीं पे जैसे ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ट्रांसमीटर ये, और ये रिसीवर है, रिसीव करने के लिए भी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। इस ट्रांजिस्टर का बायस यहीं पे ऐसा किया हुआ है कि ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में, ट्रांजिस्टर का कलेक्टर छोड़िए, एमसीयू का इस पिन में अभी फुल ऑफ वोल्टेज दिया हुआ है। अगर कलेक्टर नहीं जाएगा तो इसका साथ ही फुल ऑफ लगा हुआ है, और इसके साथ कलेक्टर एक एनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसका इमीटर सीधा ग्राउंड है, और बेस लगा हुआ है ऑप्टोकपलर का कलेक्टर के साथ में, इसका इमीटर भी ग्राउंड है। तो विदाउट सिग्नल कंडीशन में, जब इधर से सिग्नल नहीं आ रहा है, मतलब आप अगर सिर्फ आउटडोर का सिग्नल का पॉइंट अगर चेक करेंगे एमसीयू का पिन पे, तब आपको इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज मिलेगा? कितना वोल्टेज मिलेगा सोच के बोलिए। अभी ये कम्युनिकेशन चालू नहीं है। अच्छा जीरो हाथ उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7, कितना होगा? सिग्नल नहीं है, अभी भी समय है। जीरो मिलेगा या 5 मिलेगा? 5 किसको किसको लग रहा है? हाथ उठाइए। 5 5 दोनों का 5। वोटिंग तो कम हो रहा है, लेकिन आंसर भी सही हो सकता है। इस कंडीशन में ट्रांजिस्टर एक्टिव है क्या नहीं? इस कंडीशन में सिग्नल नहीं है, ट्रांजिस्टर एक्टिव है क्या नहीं? एक्टिव है, एक्टिव है, ऑन कैसे नहीं है? 5 वोल्ट फुल एक्टिव है, एक्टिव आ जाता है फुल ऑफ दे सप्लाई। तो एक्टिव, अगर एक्टिव होगा तो इनमें कितना मिलना चाहिए? फुल जीरो। और अगर एक्टिव नहीं है तो कितना मिलना चाहिए? अभी आपको ये क्लियर होना है ये एक्टिव है क्या नहीं, मतलब इसका बेस में सप्लाई है क्या नहीं, इसका बेस में सप्लाई है या नहीं? আছে তো ফুল অফ দে করা আছে। तो सप्लाई है तो कितना मिलेगा सामने? जीरो। कैसे 5 वोल्ट कलेक्टर लिमिटर शॉर्ट होगा ना, हाँ एक्टिव रहने के बाद तो ये तो अभी एक्टिव है ही,
वो तो डायरेक्ट पास कॉन्फ्यूजन क्यों हो रहा है? ट्रांजिस्टर का बेस में तो ऑलरेडी 0.7 मिला है, ये जो पुल अप किया हुआ है। तो जब सिग्नल नहीं आ रहा है डिफॉल्ट कंडीशन में, ये ट्रांजिस्टर तो एक्टिव है। तब वहाँ जीरो तो ट्रांजिस्टर अगर एक्टिव होगा तो ये तो कलेक्टर एमिटर शॉर्ट है, जीरो तो जीरो। अभी किसको 5 लग रहा है? नहीं, कंफ्यूजन दूर करना है, ठीक हुआ? तो नॉर्मली एमसीयू अभी जीरो को लेके बैठा है, मतलब उसको नॉर्मली समझ में आ रहा है, कोई कुछ मुझे बोल नहीं रहा है। चलिए कम्युनिकेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या हो रहा है, ये इंडिकेटर चलेगा सिग्नल के हिसाब में, उसी के हिसाब से इसमें कलेक्टर इमिटर भी शॉर्ट होगा। कलेक्टर जब शॉर्ट होगा, ये पे जो पहले से 0.7 मौजूद था ये भी ड्रॉप होगा, मतलब ट्रांजिस्टर डीएक्टिवेट। ट्रांजिस्टर डीएक्टिवेट जब क्या होगा, तब क्या होगा, ये पुल अप थ्रू आईसी को 5 वोल्ट मिलते रहे। मतलब क्या हो रहा है, पहले से वो 0 मिल रहा था, जब सिग्नल आएगा तो 5 मिलेगा भाया पुल अप। तो ऐसे ही सिग्नल का इस समय वहीं पे भी 0.5 होते जाएगा। और यहीं पे जिस टाइमिंग्स में 0.5 हो रहा है ना, इसका भी बेस में उसी टाइमिंग्स में ही 0.5 हो रहा है, मतलब एक्टिवेट डीएक्टिवेट हो रहा है। ये जो पल्स दे रहा है, ये जब ऑन होगा ये तब ऑफ होगा, ये जब ऑफ होगा तब ये ऑन रहेगा, वैसे ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है। तो बाकी जब आपको अगर सर्किट ट्रेसिंग में बात है, रिपेयर करने का सर्किट ट्रेसिंग, आप कंपोनेंट को किस तरीके से पहचानते हैं, उसका वर्किंग कंडीशन आपको कितना पता है। कंपनी कुछ भी करे कोई टेंशन नहीं, सिर्फ दिक्कत एक आते हैं, लाइन ट्रेस करना एक दिक्कत है, वो तो ढूंढना ही पड़ेगा हम लोगों को। उसके बाद क्या फॉल्ट है वो ढूंढना है, कोई बात नहीं, एकदम नॉर्मल इजी ही सिस्टम है, लेकिन दिमाग को शांत रखना है। एक लैंग्वेज होता है ना, ज्यादा बात नहीं करना है, ज्यादा सुनना है। जो ज्यादा बात बोलते हैं उसका ही ज्यादा गलतियां निकलता है। जो समझदार आदमी होता है ना, वो थोड़ा कम बात करते हैं, इधर उधर का बात शेयर नहीं करते। हो रहा है इधर झगड़ा लग गया है, वो सुन के भी चला जाएगा, मुंह नहीं लगाएगा। जो समझदार है वो कभी मुंह नहीं लगाते हैं, शॉर्ट बात करते हैं, छोटा छोटा लोड वॉइस में। जो लोग साइंटिस्ट होता है ना, वो तो सिर्फ सोचते ही रहते हैं, बात करते हैं कभी। जो टीचर लोग होता है उन लोग एक्टिविटी देखेंगे, जो बेकार का लोग है ना वो सारा दिन बकते रहते हैं, जिसके पास काम नहीं है। जिसके पास काम होगा उसका बात करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ज्यादा कुछ करने से पहले पर सोच लीजिए ज्यादा तरीके से, काम करें और आप अच्छा डिसीजन, तब जाके तो रिपेयर होगा। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, बच्चों का खेल है। वही तो ट्रांजिस्टर 4 दिन से चल रहा है, वही तो ऑप्टोकपलर चल रहा है, क्या वही तो ऑन ऑफ चल रहा है, और तो कुछ नहीं। एक चीज फिर और मैं बता रहा हूँ, ये सारे के सारे एलिमेंट पावर सप्लाई है, पावर डिस्पेंस का सिस्टम है। जैसा घर में वायरिंग किया हुआ है, मुझे अभी इस लाइट को जलाना है तो मैं स्विच लूंगा तो जलेगा, पंखा को चलाना है अभी तो बंद है, वायरिंग तो किया हुआ है। सारे के सारे पावर यूनिट है ये, कब किसी को चलाना है, कब किसी को बंद करना है, किसको किस स्पीड में चलाना है, किस एलईडी को कितना ग्लो में जलाना है, कब जलाना है, सिर्फ ऑन ऑफ ही चल रहा है और कुछ हो रहा है। ये टोटल ये खड़ा वायरिंग कैसा है। दिन में हम लोग सारे के सारे बंद कर देते हैं, अगर बाथरूम जाएंगे अंधेरा लग रहा है तो स्विच को ऑन करके जाएंगे, नहीं तो ठीक है। लेकिन शाम के टाइम सारे के सारे जलना पड़ रहा है। अभी ठंडा का मौसम, पंखा चलने का कोई जरूरत नहीं है, अगर जरूरत होगा तो स्विच दबा देंगे, सब तो रेडी हुआ है। इसमें भी सारे के सारे फंक्शन रेडी हुआ है, जब जरूरत होगा तब स्विच को ऑन किया जाएगा। वही ऑन ऑफ तो चल रहा है 4 दिन से, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। सिर्फ आपको सिस्टम पता होना है, ये ट्रांजिस्टर कैसे काम कर रहा है। एक ही चीज 90% यूज होगा ट्रांजिस्टर, सबका अंदर ट्रांजिस्टर।
और नॉर्मली इस सिस्टम में देखेंगे ए टू जेड स्विच का ही काम हो रहा है। स्विचिंग कितना हो रहा है, बूस्टिंग कहाँ पे हो रहा है, पावर सप्लाई पे ही हुआ था बूस्टिंग, एसएमपीएस में, पीएफसी में हुआ था बूस्टिंग अभी तक जो हुआ है। बाकी मोटर भी जो चल रहा है वो भी तो ऑन ऑफ कंडीशन में चल रहा है। और फिर लास्ट जो एक सब्जेक्ट बचा है उसमें भी स्विचिंग होगा। बिना स्विच ऑन पे तो काम नहीं करेगा। तो बहुत इजी है, सिर्फ दिमाग को शांत रखना है। तो वन है क्लियर। इसके बाद जो डबल वे आएगा इससे थोड़ा क्रिटिकल होगा, ये तो एकदम आसान है। मतलब 3 दिन से जो हो रहा था वही इसमें है, सिर्फ रूट अलग था, रूट बता दिया कैसे क्या हो रहा है। तो इसके बाद चलेंगे डबल वे। डबल वे भी अलग अलग ब्रांड में हो सकता है। मेरे पास अभी 5-6 आउटडोर यूनिट है, सबका ही ड्राइव सेक्शन अलग है। मतलब 2-2 करके 4 ऑप्टो कपड़ा यूज होगा, लेकिन कौन किस रूट से घूम के जाएगा, कौन किसको चलाएगा। जैसे मैंने क्या बताया था, कभी कोई 0 सेंस ले रहा है, कभी कोई 5 सेंस ले रहा है। कंपनी डिजाइन करेगा किस टेक्निक से उसका पीसीबी को ड्राइव करना है। जैसा एक पीएलडीसी में दिखाया था, सारे के सारे नेगेटिव पे चल रहा है और वो नेगेटिव भी ले रहा है। ड्राइव सेक्शन के लिए नेगेटिव देने से ड्राइव हो रहा है। तो ये आपको पहले काम करने से पहले इसको रीड करना है, क्या बना हुआ है, किस टेक्निक से सर्किट बना हुआ है। आपको अगर टेक्निक पता चल जाएगा, टेक्निक कैसे पता चलेगा, आपको 2-4 ट्रांजिस्टर का बायसिंग दिख रहा है, इसमें पुल अप लगा हुआ है या इमीटर ग्राउंड किया हुआ है, या अगर पीएनपी होगा तो इसका इमीटर में सप्लाई है। कुछ टेस्ट करके पहले आइडिया लेना है, उसके बाद काम पे लगना है। चलिए अभी चलते हैं डबल वे कम्युनिकेशन पे।